महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए वहां भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर भी शंका होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध ने युवक की बात ध्यान से सुनी और युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक ने टोकरी में जल भरने के लिए काफ़ी प्रयास किए, पर वह उसमें पानी भरने में असफल रहा। तभी बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता था। कुछ दिनों के बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वह बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह टोकरी को पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अब गुणों के क्षेत्र बढ़ने लगते हैं और गुणों का जल बढ़ने लगता है। युवक को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर करके उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है।